छात्रावास की पीयूसी छात्रावास में, जहां आज हम छात्रों पर राजनीति को लेकर के, कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर के उनके क्या व्यूज़ हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे सामने है नंदीश जी। नंदीश जी, ये बताइए आपके समय में लोकसभा चुनाव का क्या मेन मुद्दा रहेगा? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है जी, हमारे समूह को, जो मतलब मैं जिस समूह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस समूह को ये लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा एजुकेशन, जैसा कि DPSP और आर्टिकल 21A में भी है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 14 साल तक तो मिलनी चाहिए। उसके आगे भी अगर स्टेट की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है तो वो दे सकता है। लेकिन जो इस समय के मतलब प्रेजेंट के परिदृश्य में जो जिस तरीके की चीज़ें बदल रही हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनको स्वतः से ही फंड रेज करके और अपने इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बहुत सारे इस तरीके की बातें चल रही हैं और ये लॉ इम्प्लीमेंट भी की गई है। तो ये बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। जहाँ बच्चे कुछ मिनिमम फीस पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते थे, अब वही बच्चे जो है तमाम तरीके की और असुविधाएं उनके सामने आ रही हैं। क्योंकि मान लीजिए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में तो वो बच्चे जाते हैं जो क्रीमी लेयर के बच्चे, चाहे OBC हो, SC ST हो या जनरल हो, जिनके पिता और माता के पास इतना संसाधन है और इतने पैसे हैं कि उनको वहाँ भेज सके। लेकिन एक किसान जिसके पास 2 एकड़ 1 एकड़ या ऐसे किसान जो किसान नहीं हैं, 2-4 कट्ठा बो रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। एजुकेशन आप चाहते हैं? जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि स्टेट की इकोनॉमी अब बहुत अच्छी होने लगी है। अब हम ट्रिलियन और मिलियन डॉलर्स की बात करते हैं, GDP और तमाम तरीके की चीज़ों की, तो क्यों नहीं स्टेट जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, क्यों फीस ले रहा है? और फीस भी ले रहा है तो मिनिमम फीस लेना भाई। अब ये जो है तमाम तरीके की सारे इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो BHU हो, AU हो, और तमाम तरीके की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अपनी फीस हाइक कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से दे पाएंगे? तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फीस कम माफी का? देखिए क्राइटेरिया होना भी चाहिए। हाँ, क्राइटेरिया तो होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो EWS का कोटा है उस पर सही से जांच हो। आखिर में कौन EWS में आता है? तमाम तरीके के ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख से ज़्यादा की इनकम है, लेकिन EWS सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। तो इस पे सरकार को चाहिए कि कठोर कानून ले आए और उसके हिसाब से लोगों को जो है फीस में छूट मिले EWS के आधार पे। मतलब आपका कहना ये है कि जो सरकार की पॉलिसीज है उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से होना चाहिए। और इस पे लॉ भी बहुत सारे कमज़ोर हैं। कुछ जगहों तो हैं जो मजबूत लॉ हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है लॉ भी कमज़ोर है और इम्प्लीमेंटेशन की तो बात ही मत पूछिए कि क्या स्थिति है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि जो खाली पद है उनके लिए कोई टाइमलाइन होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, हाँ या ना? सरकार के लिए खाली पद है, उस पर नौकरियाँ देनी चाहिए लोगों बेरोजगार युवाओं को। लेकिन इसके लिए नौकरी दें, लेकिन जो पेपर आउट हो जा रहा है, पुलिस का पेपर हुआ है, RO का पेपर हुआ है, जो तमाम पद है पेपर ही आउट हो जा रहा है। इतने देश में दलाल है, पेपर ही बेच दे रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को एक गठन करना चाहिए, बहुत अच्छा समिति बनाना चाहिए। रिटायर IAS OAS की समिति बना ले, उसमें पेपर कराए और एक साथ ही पेपर कराए, नहीं तो ऑनलाइन पेपर करा दे। और जो खाली पदे हैं, जब खाली पदे पर लोग जाएंगे, अच्छे लोग काम करेंगे, अनुभव बढ़ेगा, देश विकास करेगा, भारत विकास करेगा, प्रदेश विकास करेगा, सब विकास बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा आगे। हर जगह खाली पद भरना चाहिए। तो आज का दौर में जैसे सोशल मीडिया का है दौर, तो इसमें जो है हेट स्पीच के लिए सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है, तो ये सही है कि नहीं सही है? कि नहीं, कहीं से नहीं चाहिए किसी, क्योंकि ये एक बहुत बड़े स्तर पर मोबिलाइजेशन ऑफ वोट इससे होता है। जनता को और असली मुद्दों से, जो जनता का असली मुद्दा है, उससे जनता भड़क जाती है, उससे जनता का माइंड चेंज हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए लॉज हैं हेट स्पीच के लिए, जो मीडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हेट स्पीच के लिए लॉज बनाए, तो लॉज का पालन करते हुए इनको सख्ती बरतनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये लोकसभा चुनाव को लेकर के, जैसे कि महिलाओं को 25% आरक्षण दिया गया है, तो वैसे यूथ को भी आरक्षण देना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों? बेसिकली सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आरक्षण अगर महिलाओं को दिया जा रहा है लोकसभा जहाँ भी, तो वो किस लिए दिया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आज की डेट में ऑब्वियस सी बात है, महिलाएं भी पुरुषों की तरह जो है वो कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ये भी चाह रही है कि कुछ जगहों पे जहाँ
पे की महिलाओं का पहुंचना उतना आसान नहीं है, वहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें सपोर्ट करके उनको दिया जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि आरक्षण को बाद में लोग अपनी एक जागीर बना लेते हैं कि नहीं ठीक है आरक्षण है तो वो चीज़ें हैं। जब एक टाइम के बाद अगर औरतें उस जगह पे पहुंच जाती हैं और फिर वो चीज़ें एक पीढ़ी दर पीढ़ी बन जाती है चीज़ें, तो फिर उसको वहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। और रही बात युवाओं की, तो युवा आज के डेट में ऐसा नहीं है कि नहीं आरक्षण की ज़रूरत है। ज़रूरत अगर आरक्षण की है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमें एक बैसाखी चाहिए जिससे हम चल सकते हैं। तो युवा को आरक्षण की जरूरत नहीं है? नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं सीटें है। निर्धारित वो करते हैं। आज से अगर हम पहले भी उठाएं तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत ही कम ऐसे महिलाएं रही हैं जो कि प्रधानमंत्री तक भी रही हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हम लोग को देखा गया। लेकिन वहीं पे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जहाँ पे पुरुषों की संख्या या युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़रूरी ये है कि उस जगह पे महिलाओं को भी चीज़ें प्रोवाइड की जाए जिससे कि महिलाएं भी आगे बढ़ सकें, वो चीज़ें समझ सकें। तो इस वजह से आरक्षण महिलाओं के लिए ज़्यादा जरूरी है अपेक्षा की पुरुषों को। जैसे आज के टाइम में हर चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो क्या इसमें एक ऑनलाइन वोटिंग का भी ऑप्शन आना चाहिए? जी सर, ऑनलाइन वोटिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया को भारत में सर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिजिटल इंडिया का जो चलाया जा रहा है उसके लिए सर ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑनलाइन वोटिंग होगी तो हर व्यक्ति जहाँ रहेगा वहीं से वोटिंग कर लेगा, किसी को आने जाने की समस्या नहीं रहेगी। हर व्यक्ति के लिए, हर जो घर में औरतें उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी आराम हो जाएगा। ये बढ़ते हुए देश को देखते हुए डेवलप कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन वोटिंग हो। जी। तो क्या इसका मिसयूज भी तो कर सकते हैं? नहीं सर, मिसयूज नहीं हो सकता क्योंकि सर जो तकनीकी है वो बहुत आगे चली गई है। ये हमें आपको लगता है मिसयूज होगा, लेकिन इसका मिसयूज नहीं हो सकता। ये बहुत सही है, ये आने वाले समय में आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत एक लाभ के रूप में दिखी जाएगी। ये बताइए, क्या हर मतदाता के लिए वोटिंग अनिवार्य की जानी चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल अनिवार्य की जानी चाहिए। हर मतदाताओं के लिए वोटिंग अनिवार्य की जानी चाहिए क्योंकि ये एक आम नागरिक का बहुत बड़ा हक होता है जो कि वो आने वाले अपने 5 वर्षों की सरकार बनाता है, जो जिसके ऊपर वो भरोसा करता है कि ये मेरी बातों को, मेरे मुद्दों को अपने साथ लेकर जाएगा और मेरी बातें सदन के पटल पर या विधानसभा के पटल पर रखिएगा।